आत्मिक जीवन जीने के लिए बहुत सी बातें छोड़ना पड़ेगी। रिश्तेदार ना छोड़ें, परिवार ना छोड़ें, कलीसिया ना छोड़ें, लेकिन जो आपका व्यवहारिक जीवन है, जो वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे की भलाई की चेष्टा करें। हम कौन है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। पहले सांसारिक जीवन था, जैसा भी था, लेकिन अभी हम कौन हैं? मसीह में आने के बाद हम लोग कौन लोग हैं? ये तो आत्मिक जीवन में आप बोल रहे हैं। कल का संदेश है, आज का नहीं है। हम लोग कौन हैं? वो तो आत्मिक जीवन कल हो गया, वो आत्मिक जीवन कल तक चलेगा। कौन है हम लोग? हेलो हेलो, हम लोग कौन हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर को हे पिता कहकर, हे अब्बा कहकर और यीशु नासरी कहकर हम पुकारते हैं। हमारी मसीह में पहचान होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है और कलीसिया के पासवान चाहते हैं और हर एक विश्वासी चाहता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? हमारा वास्तविक जीवन क्या है? हम जीवन निर्वाह करने के लिए हमें क्या उपाय हमें मिलता है यहां से, और कैसे उपाय मिलता है, उस उपाय को हम कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं। हेलो, हमारा व्यवहारिक जीवन, कल हमने सीखा आत्मिक जीवन। आज का जो संदेश का जो सारांश है कि मसीह में हम कौन हैं। आत्मिकता आपने रात भर में तैयार कर ली, सुबह भी तैयार कर ली, प्रार्थना में, आराधना में तैयार कर लिया। आत्मिक जीवन आपका अब मजबूत हो गया है। अब आपको ये पहचानना है कि हम मसीह में कौन हैं। हमारा अब आत्मिकता हमारे जीवन में आ गई है। अब हमें करना क्या है? आगे आके और उससे परमेश्वर के कलाम को जो सीखा है, राजेश भैया के माध्यम से कल भी सीखा, शर्मा जी के माध्यम से परसों भी सीखा, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन घटना नहीं चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। हाँ या नहीं? कि नहीं, यहां से निकलने के बाद फिर ज्यों के त्यों हो गए। होता यही है। वो हमारे यहाँ एक बहन है, नामधारी क्रिश्चियन है, लेकिन अभी प्रभु में हमारे पास आ रही तो मसीह बन रही है। नामधारी क्रिश्चियन थी, 2 पीढ़ियों से थे वो लोग। अब वो आके यहाँ पर उन्होंने जाना है कि क्रिश्चियन कौन होते हैं, मसीह कौन होते हैं। तो बहुत अच्छे से एक बार उनसे पूछा मैंने कि यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। तो उन्होंने खड़े होके बोला, बड़े ध्यान सुनना है। चर्च में आते हैं, स्वर्गदूत बन जाते हैं, घर में जाते हैं, भूत बन जाते हैं। धार्मिकता इतनी अच्छी दिखती है यहाँ पर बैठ के कि आपके और हमारे जैसा कोई धर्मी है ही नहीं, लेकिन हमारे धर्म के काम बाइबल बताती है कहीं ना कहीं फटे फैले चिथड़ों के समान है। हमारी धार्मिकता कैसी है? हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? हमारा दायित्व तो क्या बनता है? हेलो, हमारा दायित्व तो क्या बनता है? क्या हम यहां से जाने के बाद वही काम करेंगे या यहां से सीखने के बाद जो सीखा है वो काम करेंगे? प्रश्न किया है हमने आपसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सालों से यहाँ सभा चल रही है और लोग
वो काम करते अपनी मर्जी के अनुसार करते। और जब आप अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हो तब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके पास से अलग हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे अलग हो?